बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्न वाली 18.2 को बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो था हम लोग का 18.1, वो वाला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक होगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 18.2 को। नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर घन है, इस जो डिब्बा है इसमें कुछ भरना है। ठीक है, देखिए क्या क्या भरना है। फलकों की संख्या भरना है, शीर्षों की संख्या भरना है, किनारों की संख्या भरना है। ठीक है, फलकों की संख्या, शीर्षों की संख्या और किनारों की संख्या होता क्या है घन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग घन का चित्र बनाते हैं। देखिए इस तरह से बनाना है घन का चित्र। ये घन का चित्र है, इसको हम लोग घन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है फलक। क्या बोल रहा है? फलकों की संख्या बताइए। एक घन में फलकों की संख्या बताइए, कौन सा होगा, कैसे होगा। ठीक है, चलिए बताते हैं। ये जो ऊपर वाला है, ये एक फलक, ये दो फलक, ये तीन, ये चार, पाँच, छः फलक। ठीक है, समझ में नहीं आया तो देखिए ये घन नहीं है। ठीक है, ये इसको हम लोग घनाभ बोलेंगे, लेकिन समझिए फलक दोनों में सेम होता है। घन और घनाभ में फलक जो होता है सेम होता है। ये पहला वाला ऊपर, ये एक फलक, ये दूसरा फलक, और ये तीसरा फलक, और ये चौथा फलक। चार गो फलक हो गया। इसके बाद ये वाला जो साइड है, ये पांचवा फलक, और ये वाला साइड छठा फलक। यानी कि इसका जो फलक होगा कितना होगा? 6 गो होगा। ठीक है, कितना होगा बताइए बच्चों? फलक होगा 6। यहाँ लिख देते हैं 6। और हम लोग का देखिए यहाँ पर बुक में भरना है 6, तो फटाफट भर दीजिए 6। अब उसके बाद बोला है शीर्षों की संख्या। शीर्ष, देखिए शीर्ष अब किसको कहेंगे? ये जो बिंदु बिंदु देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो शीर्ष कितना हुआ? 8 हुआ। तो यहाँ पर भर दीजिए 8, यहाँ पर 8। समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है। किनारों की संख्या बोला है। किनारों की संख्या देखिए गिनेंगे। ये हम लोग का 1 हुआ, ये हम लोग का 2, ये 3, ये 4, फिर ये 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना हुआ? 12 हुआ। तो यहाँ पर भरेंगे 12। ये समझ में आया? चलिए अच्छी बात है। उसके बाद देखिए शंकु। अब शंकु क्या होता है? ठीक है, शंकु क्या होता है हम लोग देखेंगे। इसका चित्र देखिए, यहाँ पर शंकु, ये देखिए शंकु का चित्र है, दिखाई दे रहा है। तो शंकु में फलकों की संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ से लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक फलक होगा यहाँ तक, यहाँ से लेकर एक फलक होगा, और ये जो सर्कल हुआ है, ठीक है, ये गोल सा, ये 2 फलक होगा। तो शंकु कितना फलक होता है? शंकु का 2 फलक होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर 2। ठीक है, और उसके बाद शीर्षों की संख्या कितना होता है? देखिए कितना को शीर्ष होता है, बिंदु कितना का होता है? 1 को, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर 1। और किनारा तो नहीं होता है, 0 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग घनाभ का बात करते हैं। ये देखिए घनाभ। तो घनाभ का जो चित्र है इस तरह से बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे घनाभ। और सबसे पहले हम लोग को फलकों की संख्या देखना है। फलकों की संख्या, तो देखिए फलकों की संख्या यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। कितना होगा? 6 होगा, तो 6 लिख दीजिए। उसके बाद शीर्षों की संख्या कितना होगा? देखिए सेम है, यानी कि शीर्ष कितना होगा बताइए? 8 को होगा, तो 8 लिख देते हैं। और किनारा कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, 12 होगा। किनारे सबको बोलते हैं, देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, ये लाइन सबको समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है। अब इसके बाद हम लोग बेलन देखेंगे। बेलन का चित्र देखिए, ये बेलन। ठीक है, अब बेलन में हम लोग को देखना है कि फलकों की संख्या कितना होगा, शीर्ष और किनारा कितना होगा। ठीक है, ये हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग को फलकों की संख्या देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं बेलन क्या होता है। जैसे कोई पेंसिल हुआ, पेंसिल जो है वो बेलन आकार का होता है। उसके बाद तो देखिए बच्चों, ये जो है बेलन आकार का है, ये पेन का टिप्पी बेलन आकार का है। तो इसमें हम लोग फलक खोजेंगे। तो देखिए ये हम लोग का पहला फलक हो गया, ये इसको हम लोग पहला फलक मानेंगे। और फिर ये हम लोग का दूसरा फलक, ये वाला दूसरा फलक, और ये जो बीच में है ये हम लोग का हो जाए तीसरा फलक। यानी कि इसका में कितना गो फलक है? 3 गो फलक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बेलन में 3 गो फलक है, और शीर्ष नहीं है और किनारा भी नहीं है, तो 0 0 लिख देंगे। ठीक है, अब चतुष्फलक देखिए। तो बच्चों बेलन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर चतुष्फलक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए चतुष्फलक का जो चित्र होता है इस तरह से होता है। अगर यहाँ पर ये वाला चित्र, ठीक है, चतुष्फलक, अगर इस चित्र में हम आपको समझाने जाएंगे। ठीक है, क्या समझाने जाएंगे? फलकों की संख्या देखिए, अगर फलकों की संख्या,
शीर्षों की संख्या, किनारों की संख्या, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे उसमें समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम एक देखिए 3D आकृति बनाएं। ये देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। ये आप देखोगे इस तरह से दिखाई दे रहा है ना, ये वाला देखिए, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, चतुष्फलक है, ठीक है। चतुष्फलक का एक हम उदाहरण दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हम लोग का जो चित्र है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। अगर हम इसको खोल दें तो ये आपका बन जाएगा गुलाब, कमल का फूल, सॉरी क्या बनेगा, कमल फूल। लेकिन इसको लास्ट में हम लोग कमल फूल बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग देखेंगे इसमें कितना को फलक होता है। तो ये वाला, ये पहला फलक हुआ, ठीक है, ये पहला फलक, और ये दूसरा फलक, और फिर इसको पलटाएंगे तो ये तीसरा फलक, और ये हम लोग का हो जाएगा चौथा फलक, ठीक है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये पांचवा फलक। तो कितना को फलक हुआ, 5 को फलक हुआ। तो यहाँ पर हम लोग फलकों की संख्या लिखेंगे 5, ठीक है। उसके बाद शीर्षों की संख्या खोजना है, शीर्ष। तो देखिए ये पहला शीर्ष हुआ एकदम चोटी वाला, ये पहला शीर्ष, और ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा। कोना वाला सब हम खोजते हैं ना शीर्ष, इसको 1 2 3 4 5 हुआ, तो यहाँ पर भरिए 5। समझ में आ रहा है, ना समझ में, शीर्ष किनारा वाला, ठीक है, इसको बोलेंगे। और उसके बाद बात करना है, ठीक है, किनारों की संख्या, शीर्ष यानी कि चोटी, किनारों की संख्या। अब देखिए ये पहला किनारा हुआ, ये इस तरह से गिनेंगे हम, ये पहला किनारा, ठीक है। और ये फिर इसके बाद ये दूसरा किनारा, ठीक है, दूसरा किनारा, और फिर ये देखिए तीसरा किनारा, और ये हम लोग का हो जाएगा चौथा किनारा। 4 गो किनारा हो गया। अब इसके बाद यहाँ से लेकर, ठीक है, ये वाला, ये हो गया हम लोग का 5वां, दिखाई दे रहा है, ये हम लोग का हो गया 5वां, और इधर से एक बनेगा 6ठा, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये 7वां, और ये हो गया हम लोग का 8वां। यानी कि 8 गो इसका क्या होता है बताइए, किनारा होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8, ठीक है, क्या 8 लिखेंगे, ये समझ में आया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गोला का। तो देखिए गोला इस तरह से हम लोग का बनता है। तो देखिए गोला, ठीक है। तो गोला का कितना गो फलक होगा। तो यहाँ पर देखिए हम फुटबॉल बनाए इस तरह से, एक फुटबॉल है, ठीक है। तो फुटबॉल का जो सरफेस होगा वो 1 होगा, एक ही ओनली एक ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे 1। और शीर्ष का संख्या, शीर्ष में गोला में शीर्ष नहीं होता, तो यहाँ पर 0, किनारों की भी संख्या नहीं होती तो 0, ठीक है। ये समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। 1 नंबर कंप्लीट होने के बाद अब देखिए बच्चों दूसरा नंबर, निम्नलिखित पासा का एक जाल है, रिक्त सतह में एक अंकित से भरे ताकि पासे की आकृति बनाई जा सके। यानी कि एक पासा जानते हैं, लूडो का गोटी, ठीक है, जिसे नंबर होता है 5 4 3 करके नंबर होता है लूडो का गोटी, जब हम लोग लूडो खेलते हैं, ठीक है, पता है। तो 5 के बाद यहाँ पर नीचे में क्या होगा, 1 होगा, तो 1 भरिए। और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 6, ठीक है, 6, 1 ऊपर में होता है, 6 नीचे में होता है ना, तो यहाँ पर 6 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसको यहाँ पर भर देना है, यहाँ 2 भरना है, फिर यहाँ 6, फिर 4 1, और यहाँ 5, और ये 3, ठीक है, इस तरह से भर देना है। पहला नंबर, दूसरा नंबर कंप्लीट। अब देखिए तीसरा नंबर, निम्नलिखित जालों को पहचान कर संगत त्रिविमीय वस्तु के नाम लिखिए। यानी कि 3D वस्तु के नाम लिखना है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका जो नाम हो जाएगा ये घनाभ होगा। क्या होगा, घनाभ। तो लिख लीजिए, ठीक है, घनाभ। और ये जो होगा हम लोग का बेलन होगा, ठीक है, बेलन, इसको बेलन कहेंगे। और फिर इसका जो होगा ये वाला देखिए, इसका हम लोग घन कहेंगे। क्या कहेंगे, घन, ठीक है। और ये वाला जो स्टार टाइप का बना हुआ है इसको हम लोग चतुष्फलन कहेंगे, चतुष्फलन, चतुष्फलन, ठीक है। और ये जो सर्कल बना हुआ है इसको हम लोग कहेंगे, देखिए बच्चों, इसको क्या कहेंगे बताइए, इसको हम लोग कहेंगे शंकु। क्या कहेंगे, शंकु। समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ तक समझ में आ जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर में क्या बोल रहा है, दिए गए अपूर्ण घन एवं घनाभ के जाल को संपूर्ण कीजिए बोल रहा है, ठीक है। ये आधा बना हुआ है, इसको पूरा करना है। तो किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले देखिए ये किससे मैच खा रहा है, इससे मैच खा रहा है ना, इससे मैच खा रहा है। तो इस तरह से हम लोग बना देते हैं, देखिए इस तरह से बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से हो गया जी। और ऊपर में को इस तरह से बना देना है, ठीक है। और फिर देखिए ये वाला इससे मैच खा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बना देंगे जिस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, अच्छे से बनाइए।
इस तरह से बना हुआ है, ऊपर में एक साइड और इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बना देना है। देखिए हो गया, हो गया। इस टाइप से बनाना है, देखिए इस टाइप से दिखाई दे रहा है, हाँ ये वाला। चलिए 4 नंबर कंप्लीट। तो बच्चों हम लोग 4 नंबर बना लिए थे। अब देखिए 5 नंबर में क्या पूछ रहा है, 4 सेंटीमीटर वाले 2 घन बनाना है और 2 घन बनाने के बाद उसको बोल रहा है कि सटाइए, परस्पर सटा कर सकते हुए एक घना बनाना है, ठीक है। सटाकर एक घना बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं, इधर हम पलटा रहे हैं इस तरह से पलटा रहे हैं। ये देखिए ये हम लोग का घन दिखाई दे रहा है। ये हम लोग को 2 को बनाना है, 2 को बना के क्या करना है, एक हम लोग को घना बनाना है, ठीक है। उसके बाद एक तिर्यक चित्र बनाइए एवं प्राप्त घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक है। तो एक कॉपी लीजिए, यहाँ पर इस तरह से कॉपी लीजिए, ठीक है। कॉपी लीजिए और देखिए यहाँ पर हम बना के दिखा रहे हैं आपको किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, घन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना देते हैं इस तरह से। चलिए इस तरह से एक वर्ग बनाइए, इस तरह से हम जैसे बना रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से एक बार इस तरह से बनाइए। अगर बनाने जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो इस तरह से देख देख के बना सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हम बना लिए, देखिए इस तरह से, इस तरह से। तो ये हम लोग का घन हो गया। इसी तरह से हम लोग को 2 को घन बनाना है, ठीक है। इस तरह से क्या करना है, 2 को घन बनाना है और 2 को घन को आपस में क्या कर देना है, सटा देना है। क्या करना है, सटा देना है। जब सटाएंगे तो हम लोग का क्या बनेगा, घना बनेगा, देखिए, ठीक है। ये हम लोग का क्या बना, घन बना। तो ये जो हम लोग का घन बना तो ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये वाला समझ में आया? यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4-4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, ये जो घन है दोनों को क्या करते हैं, आपस में सटा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, देखिए ये, ठीक है। यहाँ तक हम लोग लेंगे, ये हम लोग का हो गया 4 सेंटीमीटर। फिर इसको भी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये हम लोग का 4 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, देखिए इस तरह से, ये हम लोग का 4 सेंटीमीटर यहाँ तक हो जाता है और इस तरह से हम लोग का 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये समझ में आया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर से एक इस तरह से बना देंगे। ये भी हम लोग का हो गया यहाँ तक 4 सेंटीमीटर और फिर यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ये भी हम लोग का 4 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम लोग इस तरह से ये कर देंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद ये देखिए इसको मिला देना है और फिर इसके बाद इसको मिला देना है, इसके बाद इसको मिला देना है, इसके बाद इसको मिला देना है, ठीक है। तो ये तो हम लोग का घनाभ बन गया, लेकिन हम लोग को देखिए ये जो घनाभ हम लोग का बना है ना, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग पूरा करेंगे। देखिए बच्चों बहुत ईजी है। इसको क्या करना है, इससे सटा देना है, ठीक है। और फिर इसको क्या करना है, इस नीचे में ये वाले सटा देना है। यहाँ तक समझ में आया। और फिर ये जो आएगा यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु लाएगा और फिर इसको यहाँ पर सटा देना है। तो देखिए हम लोग का 2 को घन बन गया कि नहीं, 2 को घन को सटा दिए हैं, बहुत आसान था। अब इसके बाद देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का 4 सेंटीमीटर था, तो ये वाला 4 कितना होगा बताइए, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 ऊंचाई और ये थोड़ी चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो हम लोग का लंबाई है, ठीक है। लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना होगा, 4 चौड़ाई, ये वाला चौड़ाई, ये वाला, ठीक है। तो चौड़ाई हम लोग का 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। समझ में आया ये वाला किस तरह से 5 नंबर। चलिए अच्छी बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट कर प्राप्त होगा जब आप निम्नलिखित ठोसों का ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से काटते हैं, ठीक है। एक ईंटा लेना है, क्या लेना है, ईंट लेना है, ठीक है। तो मेरे पास तो ईंट नहीं है, तो हम क्या लेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 को मेरे पास मैच बॉक्स है। यहाँ पर देखिए सपोज दैट ये मान लीजिए ईंटा है, ठीक है। इस तरह से ईंटा है और इसको हम बीच से काटते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बीच से जब हम काटेंगे तो हम लोग को ये जो आकृति मिलेगा ये वाला, ये हम लोग का क्या होगा, घनाभ होगा। क्या होगा, घनाभ होगा। तो देखिए घनाभ में हम लोग जानते हैं 6 फलक होता है, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6।
तो ईटा को जब हम लोग काटेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, घनाभ मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों एक ईंट को हम लोग जब काटे तो क्या मिला हम लोग को, घनाभ मिला। तो यहाँ पर लिख दीजिए घनाभ। ठीक है, इस तरह से समझ में आ रहा है कैसे बता रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए दूसरा नंबर में एक बेलनकार पाइप लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक हम ठिप्पी लेते हैं, पाइप तो नहीं है, ठिप्पी को लेते हैं। जब हम ठिप्पी, ये बड़ा वाला 2 गो ठिप्पी है। ठीक है, देखिए ये 2 गो ठिप्पी है। अगर 2 गो ठिप्पी को, ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर 2 गो ठिप्पी है इसमें से अगर हम लोग काट देते हैं, ठीक है, काट दिए, तो ये ऊपर वाला जो सिरा है, ये वाला सिरा हम लोग को क्या मिलेगा बताइए, ये गोला है, गोल है। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ये वृत्त है यानी कि गोल है। ठीक है, इस तरह से गोल है ना, तो इसका जो हम लोग नाम देंगे वो हम लोग का वृत्त होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना समझ में। अगर हम इसको यहाँ से काटें, देखिए इस जगह से, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे समझाते हैं। अगर हम इस जगह से थोड़ा सा काट देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है, वृत्त मिलता। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वृत्त। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा नंबर है बेलनाकार पाइप, तो यहाँ पर लिखिए दूसरा नंबर में बेलनाकार पाइप को जब हम लोग काटेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वृत्त मिलेगा। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए। अब उसके बाद दूसरा देखिए, एक पासा माने समझ रहे हैं, पासा की लुड्डू का गोटी। ठीक है, और उसी को हम लोग पासा बोलते हैं। चलिए, अब हम लोग के पास तो लुड्डू का गोटी नहीं है, यहीं पर ही हम लोग काट देते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको हम बीच से इस तरह से काट देते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हम बीच से इस तरह से काट दिए, तो ये वाला जो हम लोग का साइड बना है, ये वाला साइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे, क्योंकि वर्ग, 2 गो वर्ग को जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, घन बनाते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग कट कर देंगे तो हम लोग का एक ही को वर्ग बचेगा ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं तीसरा नंबर में एक पासा को जब हम काटेंगे, ठीक है, एक पासा को जब हम काटेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वर्ग मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। अब उसके बाद देखिए एक शंकु। ठीक है, अब एक शंकु को हम लोग को काट के देखना है। जब हम लोग शंकु को काटेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं। तो ये बच्चों देखिए शंकु। ठीक है, जब हम लोग शंकु को काटेंगे, क्या करेंगे, शंकु को काटेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वृत्त मिलेगा। एक गोल सा है तो हम लोग को क्या मिलेगा, वृत्त मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एक शंकु में, देखिए एक शंकु को जब हम लोग काटेंगे 4 नंबर, एक शंकु, ठीक है, एक शंकु को जब हम लोग काटेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वृत्त मिलेगा। तो लिख दीजिए वृत्त। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। तो 7 नंबर में हम लोग को एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है। ठीक है, जांच कीजिए कि यह कथन सत्य या कि गलत है। घन एक आयत के आकार का छाया दे सकता है। एक घन लेंगे, ठीक है, देखिए इस तरह से हम एक रबड़ का टुकड़ा लिए हैं, ये ठीक है, ये देखिए रबड़ का टुकड़ा, और इस रबड़ के टुकड़े को, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे इस सीट में, देखिए इस तरह से सीट में रखेंगे। तो देखिए ये जो छाया बन रहा है, ये वाला जो छाया बन रहा है, क्या ये आयत है कि घन है कि क्या है। देखिए ये जो हम लोग का जो छाया बन रहा है ना, ठीक है, ये देखिए इस तरह से यहाँ से बन रहा है, इस तरह से, ठीक है, यहाँ से बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा। तो ये जो हम लोग का बनेगा, ये हम लोग का वर्ग बनेगा। क्या बनेगा, वर्ग बनेगा, आयत नहीं। ठीक है, तो इसका जो ये जो कथन होगा 7 नंबर का 1 गलत हो जाएगा। अब सेकंड देखिए, सेकंड में हम लोग को बोला गया है कि घन एक षट्भुज के आकार का छाया दे सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ये गलत होगा। एक घन लीजिएगा, एक लुड्डू का गोटी लीजिएगा और इसमें चेक करके देखिएगा कि ये आयत के आकार का बनता है। ठीक है, अगर बनता है, ठीक है, अगर मेरा कंडीशन में ये नहीं बन रहा, देखिए घन एक आयत के आकार का छाया दे सकता है, मेरा कंडीशन में नहीं बन रहा। अगर आपका कंडीशन बनता है तो ये राइट हो सकता है। ठीक है, अन्यथा ये गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। तो ये हम 2 को गलत कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग का जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 8 नंबर इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको कमेंट में मत लिखिएगा कि सर 8 नंबर सॉल्व नहीं किए। तो 8 नंबर उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।